हाय। हाउस ऑफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि आर्ट्स थेरेपी सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ है सुप्रीत चड्डा। वेलकम सुप्रीत। Thank you, Mina. Supreet is a registered clinical arts therapist and alcohol and drug practitioner. Originally, she's from Delhi, India. She now works with adults in the mental health, addictions, forensic, and trauma sectors in Auckland, New Zealand. Her practice is informed by a behavioral, psychoanalytic, and person-centered framework. In her 9 years of working in the field of mental health and addictions, she has worked with a wide variety of individuals, groups, and families. Her work experience ranges from working in hospitals, prisons, schools, NGOs, AOD rehabilitation centers, and presently her current private practice, Kikli Expressive Therapies. Welcome, Supreet. It's an honor to have you here with us. Thank you, Minaz. Thank you, Sonam. वेलकम टू आवर शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दो तरीके की थेरेपी होती है, एक आर्ट्स थेरेपी होती है और एक आर्ट्स बेस्ड थेरेपी होती है। सो दोनों में क्या फर्क होते हैं और सीनियर्स को इनसे क्या फायदा मिलता है? So आर्ट्स थेरेपी और आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में एक सबसे ज्यादा मेन फर्क ये है कि आर्ट्स थेरेपी के लिए आपको एक थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत होती है, साथ में हो आपके साथ, या तो ऑनलाइन हो या तो सेम रूम में हो आपके साथ। तो वो सेशन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, जैसे आप कभी डॉक्टर को मिलने जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वैसा ही होता है। और आर्ट्स बेस्ड थेरेपी के लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है रूम में, अगर है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि साथ में कोई हो तो एक कंपेनियनशिप भी होता है और एक तरह से मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो आपने शायद सुना होगा लॉकडाउन के टाइम पे या फिर उसके पहले एक एडल्ट कलरिंग बुक का बहुत पॉपुलर हुआ था, एडल्ट कलरिंग बुक का कॉन्सेप्ट जो है, तो उसको लोग आर्ट थेरेपी के नाम से बोल रहे थे, लेकिन उसको आर्ट बेस्ड थेरेपी कहा जाएगा, बिकॉज आप आर्ट को यूज कर रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपके पास और आपके साथ एक थेरेपिस्ट नहीं है उसको फैसिलिटेट करने के लिए या गाइड करने के लिए। तो सीनियर पॉपुलेशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए दोनों ही बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो अगर कभी उनको किसी के साथ बैठकर या किसी की गाइडेंस के साथ अगर आर्ट वर्क करना है, अपने आप को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करना है, तो आर्ट थेरेपी उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इंडिया में काफी आर्ट थेरेपिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी को भी आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं। और अगर अपने आप घर पर या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या अपने अदर फ्रेंड्स के साथ कॉलोनी में आपको आर्ट्स प्रैक्टिस करना है, तो आर्ट बेस्ड थेरेपी बहुत अच्छा ऑप्शन है। So, हम अक्सर देखते हैं कि सीनियर्स फील करते हैं कि उनकी लाइफ पर्पसलेस है, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपने अपने काम में और अपनी लाइफ में बिजी है, और शायद किसी किसी के सीनियर्स के स्पाउसेस है वो भी दे पास्ड अवे। सो कैन वी डू एन एक्टिविटी टू हेल्प देम सी अ पर्पस इन देयर लाइफ? डेफिनेटली। सो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगी अभी, बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आर्ट्स थेरेपी या आर्ट मेकिंग, उनसे सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी हेल्प इस तरीके से मिल सकती है कि जब हम आर्ट बनाते हैं तो हमारे दोनों हेमिस्फीयर जो हैं ब्रेन में, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, वो मिलकर काम करते हैं। तो आर्ट मेकिंग, म्यूजिक, डांस, ये सारे क्रिएटिव परस्यूट्स जो हैं वो प्रूवन हो चुके हैं, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि दे हेल्प विद कॉग्निशन और मेमोरी। तो हमारी मेमोरी जैसे कम होती रहती है
होती जाती है एज वी ग्रो ओल्डर, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डांस, आर्ट मेकिंग बहुत यूजफुल होता है। हमारा जो मूड होता है, जैसे हम अगर आपने कहा कि पर्पस नहीं रहता है लाइफ में, अकेला सा महसूस होता है, तो उसके लिए आर्ट मेकिंग एक पर्पस देता है इंसान को कि मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ क्रिएट किया है अपने आप, और उससे एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। और जो आर्ट मेकिंग से, जैसे आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो एंडोर्फिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है। तो आर्ट मेकिंग से भी सिमिलर टाइप के चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उससे मूड भी इम्प्रूव होता है। और तीसरी बात है कि अगर आप ग्रुप में बैठ के आर्ट मेकिंग कर रहे हैं तो आप और लोगों से मिलते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, सोशल इंटरेक्शन होती है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सीनियर्स के लिए। एंड अगर किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, स्पेशली हाथों में आर्थराइटिस का पेन है, या फिर उनको जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनके लिए लो इम्पैक्ट डांस मूव्स या फिर आर्ट मेकिंग बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जब आप ब्रश पकड़ते हैं, आप क्रेयॉन पकड़ते हैं, उससे आपके हाथ अलग अलग तरीके में मूव कर रहे हैं, तो वो एक जगह बैठ के रिजिड नहीं हो जाते, तो हमें मुश्किल नहीं होती। फिर हमें मुश्किल होती है जब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हाथों को, उसमें उनमें और ज़्यादा दर्द होता है। तो आर्ट मेकिंग के थ्रू इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए हाथों से रिलेटेड ही मैंने एक चीज़, एक एक्टिविटी के बारे में सोचा है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, सीनियर्स घर पे कर सकते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ मिलके कर सकते हैं। और ध्यान में रखते हुए कि जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे एज बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है अब हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्टिविटी है। Wonderful. Okay, so should I start with the activity now? We would love to see it. मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। Yes. ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना हाथ यहाँ पे शीट पे रखिए, कोई भी शीट ले सकते हैं आप पेपर की। मैंने A4 साइज लिया है, ये आसानी से मिल जाता है अगर प्रिंटर का पेपर हो आपके पास, या फिर स्टेशनरी शॉप से आप ला सकते हैं, या फिर आप A3 पेपर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा, बट A4 मिनिमम रखिए क्योंकि आपका हाथ उस पर फिट आना चाहिए। आप अगर अपना हाथ रख के एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और को कहिए कि उनका हाथ रखे। और आपको क्या करना है, एक पेन लेके या क्रेयॉन लेकर, मैं यहाँ पे एक वैक्स क्रेयॉन ले रही हूँ, उसको लेकर हम बस अपना हाथ ट्रेस करेंगे। इस तरीके से, ये हमने स्कूल में भी कई बार किया होगा, अपना हाथ ट्रेस करना। तो ज्यादा इसको एकदम जैसा है वैसा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लाइनें छूट जाती हैं या इधर से उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक आउटलाइन चाहिए हाथ का, रफ भी हो तो चलेगा। तो ये जैसे मैंने आउटलाइन बना लिया है, ये दिख रहा है आपको कलर? नहीं, बहुत लाइट नहीं कलर दिख रहा? नहीं। ठीक है, मैं दूसरा कलर इसको डार्क करती हूँ। तो अगेन ये डार्क कलर लेकर मैं इस पेज पर अपना हाथ ट्रेस कर रही हूँ। आप ये पेन के साथ भी कर सकते हैं, पेंसिल के साथ कर सकते हैं, पर अगर जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक्टिविटी है, और अगर कभी देखने में भी सीनियर सिटीजन्स को इश्यूज होते हैं, तो डार्क कलर लेकर लाइट पेपर पर, उससे फायदा हो सकता है। तो ये ओके, कलर दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये हमने कर लिया है। अब उसके बाद फिर से क्रेयॉन लेकर, या फिर मेरे पास ये चॉक पेस्टल भी है, ये सॉफ्ट होता है,
इसका डस्ट बहुत इजीली निकल आता है, तो कई लोगों को पसंद आता है, कईयों को नहीं। या फिर आप पेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट लेकर दिखाऊंगी। सो बस उसको हल्का सा पेंट कर लीजिए, जैसे आपका मन करे, जो भी कलर लेना है आपको। मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया एक फिंगर में, दूसरे फिंगर में ब्लू। तीसरे में मैं लाल कलर कर रही हूँ। पर जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। और अगर आपको मिक्स करना है मीडियम, जैसे पेंट के साथ आपको चॉक पेस्टल यूज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको जो कंफर्टेबल लगे। कई लोगों के लिए पेन ब्रश उठाना ज्यादा आसान होता है रादर दैन चॉक। कईयों के लिए जो क्रेयॉन मैंने यूज किया था पहले, वो ज्यादा आसान होता है। तो अब ये मैंने पांचों उंगलियां जो हैं अंगूठे के साथ वो कलर कर ली हैं। और हाथ के बीच का हिस्सा भी मैं इसमें थोड़ा सा पेंट उंगलियों से ले रही हूँ, और जो बाकी कलर बचा था, तो सारे जो कलर हैं मेरे, वो बीच में आकर मेरी हथेली में मिल रहे हैं। ओके। तो आप ये किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको हथेली टोटली ही डिफरेंट कलर की करनी है, फिंगर्स अलग कलर की करनी है, या फिर सबको मिक्स करना है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मन चाहे आपका। ये एक बार कर लिया तो इसको, अगर आपने पेंट यूज किया है तो सूखने दीजिए, ताकि आप इसके ऊपर लिख सकें। तो हमने नेक्स्ट काम जो करना है, इसके ऊपर लिखना है, तो इसको सूखने दें अगर पेंट यूज किया है। और अगर नहीं यूज किया है तो ऑलरेडी सूखा होगा, तो हम इस पे लिखना शुरू करेंगे। तो इस पे हमने लिखना क्या है, सो बाहर हाथ के जो जगह है आसपास, उसमें हम लिखेंगे चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं लगती हैं हमें। तो ये चीजें हो सकती हैं जो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑल्सो ये चीजें हो सकती हैं जो हमें लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दोनों चीजें अलग हैं, ध्यान रखिए। कई बार चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं लेकिन हमें लगता है कि नहीं है। तो इस ध्यान से सोचिए, और जो भी आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको बाहर लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं कुछ बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगी जो पूरे वर्ल्ड के लिए शायद लागू होगा। वेदर। वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बारिश हो या धूप निकली हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वेदर काफी हमें अफेक्ट कर सकता है, हमारे मूड को अफेक्ट कर सकता है। तो कई लोग जो हैं वो बारिश में जाना पसंद नहीं करते। कई लोग को ज्यादा जो उनका अगर डिप्रेशन से वो मैनेज कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को, उनके लिए ओवरकास्ट डेज जो होते हैं या बारिश वाले दिन होते हैं, वो मुश्किल हो सकते हैं, या अगर ज्यादा ठंड हो रही है। और कई लोगों के लिए अगर बहुत ही धूप निकली हो बाहर, तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है कई बार उनके शरीर में। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे शरीर को, हमारे मूड को काफी अफेक्ट करती हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। और क्या चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? आपके पास कोई एग्जांपल, मिनाज, सोनम? आई थिंक सीनियर्स वुड से हेल्थ कंट्रोल में नहीं है। यस। सो कई चीजें, कई एस्पेक्ट्स होंगे हेल्थ के जो उनके कंट्रोल में नहीं है।
यस, कई चीजें होंगी जो उनके कंट्रोल में हो सकती हैं, हेल्थ के एस्पेक्ट्स, तो उनके बारे में हम जब हम अंदर आएंगे तब बात करेंगे। और कोई चीजें जो आपके ध्यान में आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अदर्स थॉट्स अबाउट देम, वो भी कंट्रोल में नहीं होती है। एब्सोल्युटली, तो उनको हम यहाँ लिख सकते हैं। सो अदर्स थॉट्स, सो बिल्कुल हाँ, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं है, लेकिन हमें इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचें तो डेफिनेटली हमें लो मूड हो सकता है, या फिर एंजाइटी हो सकती है, या फिर बाहर जाने का मन नहीं करता कभी कभी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने बाहर लिख दी। बट जो भी ये कर रहा है एक्टिविटी, ध्यान में रखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके दिमाग में आए। कई बार अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ दिमाग में, तो आप अपने आसपास वाले लोगों से पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप अंदर आइए, अंदर हम लिखेंगे हाथ के चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं। और कई बार इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बिकॉज हमें लगता है कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है बट वो होती हैं। Right. और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शायद हम उस टाइप के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, या फिर एक चीज होती है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, तो हम सीख लेते हैं कि कुछ चीजें हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इवन दो हम कर सकते हैं। एंड इसके रीजंस काफी होते हैं, बट मेनली हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे दोस्त आसपास, और हम टीवी पे क्या देखते हैं, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमको क्या लगता है हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम कितना पानी पिए दिन में, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वाटर इनटेक। और मूवमेंट लिख सकते हो। बिल्कुल, माय हैंड। यस। और ये करने से ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मूवमेंट है आपके कंट्रोल में। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं अपने हाथों को, और ये आपके कंट्रोल में है। और क्या आता है ध्यान में अगर हम सोचते हैं हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे रिएक्शंस। यस, डेफिनेटली। सो हम चीजों को या फिर सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज होती है जो हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमें शायद एक वो आइडिया होता है कि लोग हमें ऐसा फील करा सकते हैं, इवन दो हम कैसे फील करें वो मोस्टली हमारे कंट्रोल में होता है। जी। सो ये सब चीजें हैं जो आपको अपने कंट्रोल में लगती हैं, और जो नहीं भी लगती हैं लेकिन हैं आपके कंट्रोल में। इसीलिए अपने आप के आसपास जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कीजिए अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, ऑब्वियसली। यस, सो दिस इज द एक्टिविटी। इससे सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि आप किस चीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, किस चीज को नहीं रख सकते हैं, और उसका क्या करना है। अब जब चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनके बारे में सोच के हम कितना टाइम जो है उस पर लगाएं। हमारा काफी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी उस पर लगती है अगर हम उन बारे में सोचें। So yes, hopefully this activity will be helpful. Yeah, this is जो आप सुप्रीत, जो आपने यूज किया है पेंट ब्रश, वो यहाँ इंडिया में नहीं मिलते हैं क्या? इसकी कुछ एडवांटेज है? क्योंकि इट अपीयर्स टू बी लेस मेसी देन द रेगुलर पेंट। So that's a good question. So ये वाला पेंट ब्रश जो है, अगर आपको दिख रहा है, so इसमें एक ट्यूब बनी है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, और
ये ऐसे खुल जाता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जी, ये ऐसे खुल जाता है और ये अलग हो जाता है। ओके, तो दैट्स राइट। इसका फायदा ये है कि सीनियर्स को जैसे अगर मिनिमाइज करना है, किस क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, या फिर कई बार हाथ अगर प्रॉपर्ली मूव नहीं करता है क्योंकि दर्द होता है हाथों में, तो ये पेन ब्रश उसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आप इसमें पानी भर सकते हैं और फिर डायरेक्टली पेंट बॉक्स में यूज कर सकते हैं। आपको उसके लिए बस प्रेस करना है यहाँ पर। ओके, ओके। इसका कोई नाम है? आई डोंट नो इसको वहां पर, आई मीन ऑनलाइन क्या कहते हैं, ओके, बट वाटर कलर ब्रशेस मैं आपको ढूंढकर उसका नाम भेज सकती हूँ। बायो में लिंक डाल देंगे जिसे भी ऑर्डर Yes. करना है। मुझे जहां तक याद है Amazon पे मिलता है ये इंडिया में। वंडरफुल। या फिर एक वो वेबसाइट है इट्सी करके, Yeah. जी, उस पे भी मिलता है। ETSY, yeah. यस। और आई डोंट थिंक आप या तो दुकानों पे शायद ना मिले, लेकिन ऑनलाइन डेफिनेटली मिलता है ये। तो ये ब्रश सीनियर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, तो ये सबसे बड़ा साइज है Okay. और ये एक छोटा साइज है, दोनों साथ में। नाइस। तो इसमें आपको पानी की झंझट नहीं है, आप कभी भी निकाल के यूज कर सकते हैं। आप पार्क में ले जा सकते हैं साथ में, जैसे अगर फ्रेंड्स मिल रहे हैं सीनियर सारे। जैसे लाफ्टर क्लब होता है, मेरे को वो ध्यान में आ रहा है, पार्क में जाने की बात करती हूँ तो ऐसे पेंटिंग क्लब भी खोल सकते हैं वहां पर, पार्क में सब मिलकर। That's a wonderful. wonderful idea. We said it together. That's a wonderful idea, yeah. Yeah, so hopefully someone can start that. We'll start, Sonam. We'll start. Fingers crossed. Great. Thank you so much, Supreet. Itni beautiful, and it was a very relaxing activity. और एक्चुअली मैं भी खुद करने वाली हूँ अभी, और मैं आपको भेजूंगी पिक्चर मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या नहीं है। सो वंडरफुल। और इसको इनफैक्ट अगर रोज भी कर सकते हैं सीनियर्स, जब भी कोई एंजाइटी हो, जब भी उनको लगता है कि दे फील ट्रबल्ड इन देयर माइंड, और कभी भी बीमार हो, या फॉर एनी टाइम दे कैन डू दिस एक्टिविटी। एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे बड़ी चीज एंजाइटी के बारे में यही है कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर पाए ताकि सब कुछ ठीक जाए। एंजाइटी इस बात की होती है कि क्या क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। सो अगर उसके लिए अगर हम ये यूज करें तो काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक चीज ध्यान में रखें जब ये बनाएं कि बाहर वाले जो चीजें हैं आउट ऑफ कंट्रोल वो पहले लिखें, और जो इन कंट्रोल है अंदर वाली वो बाद में लिखें। इससे जो माइंडसेट आपका जहां से शुरू होता है उसको हम एंड करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट rather than उल्टा करना। Okay, that's a very valid point. Yeah. Thank you so much, and I am sure seniors will love this activity and they'll find it very, very useful in their life. Thank you so much. And cheers to wellness. Cheers to wellness. You're welcome. Cheers to wellness.